हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सोशल साइंस, जो कि चैप्टर पहली है हिस्ट्री का। इसमें आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इतिहास का जो है चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी व्यू से जो है ये क्वेश्चन बनाई जा रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी पे कीजिए, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये मानना है कि इससे अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे अधिक कुछ आ नहीं सकता। आएगा भी तो इसी क्वेश्चन को जो है बना चढ़ा के दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझिए, सोचिए और विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, और क्वेश्चन नंबर 7th. Question number 7 is the most important. Explain the triangular slab trade to the carried on the during 18th and 19th century. Understand your question, most important here. Explain the triangular slab trade as carried on during to the 18th and 19th century. You understand the question? What is the question asking here? Explain the triangular slab trade carried on during the 18th century and the 19th century. The answer here, the triangular slab trade to the flourish in 18th century and 19th century. As a first point, there was a shortage of labor in the colonies in the Caribbean due to the reluctance of Europeans to go and work in distant, unfamiliar place. You understand? First point, there was a shortage of labor in the colony in a Caribbean due to the reluctance of European to be go and work in distant, unfamiliar place. And second point here, this problem was solved by the triangular slab trade between Europe, Africa and America, and the slab trade began in a 17th century. You know that the problem was solved by the triangular slab trade between Europe, Africa and America. Their slab trade began in a 17th century. The next point here, important, French merchants sailed from to the port of the Bordeaux and Natanz to their African coast for their where is the boat slab from the local chieftain. Okay, and fourth point, the slab where is a boat to be Caribbean and were sold to the plantation owner. You know that the slab where is a boat to the Caribbean and were sold to the plantation owners. The fifth point here, the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in a European market for a sugar, coffee and indigo. You know that the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in a European market for a sugar, coffee and indigo. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की व्याख्या कीजिए। देखिए, कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत जो था 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की व्याख्या। त्रिकोणीय मतलब 3 तरह, यानी 3 जो बात यहाँ बताई जा रही है अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका, इसको त्रिकोणीय का नाम दिया गया है। और यहाँ पर दास व्यापार होता था। दास का मतलब होता था स्लैब, स्लैब का मतलब होता था नौकर को यहाँ बेचा जाता था। समझ रहे हो बात क्या कहना मैं चाह रहा हूँ? कि त्रिकोणीय यानी 3 देशों में होती थी दास व्यापार, यानी स्लैब जो थे ट्रेड होती थी स्लैब की, यानी लोगों को बेचा जाता था। तो इसकी बात है, इस दौरान किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की आपने बताना है कैसे व्यापार की जाती थी। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या था ये? कि 18वीं शताब्दी के दौरान किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की व्याख्या कीजिए। और ये होती थी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में होती थी।
जहाँ पर लोगों को बेचा जाता था, यानी दास को जो है यहाँ पर व्यापार की जाती थी। तो यहाँ आंसर के रूप में आप ये लिख सकते हो कि त्रिकोणीय दास व्यापार जो है 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में काफ़ी फला फूला, यानी काफ़ी एस्टेब्लिश हुआ, यहाँ काफ़ी फला फूला। पहली बात तो यहाँ यही आती है कि दूर अपरिचित स्थानों पर जाने और काम करने के लिए यूरोपीय लोगों को अनुचित कारणों को जो है कैरिबियन में जो है उपनिवेश में श्रम की कमी थी। देखिए यहाँ पर इसी का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर जो है श्रमिक की कमी थी, कैरिबियन देशों में जो था श्रमिकों की कमी थी। और इस समस्या के समाधान के लिए यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया था, जहां पर गुलामों का व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। यानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस समस्या का समाधान यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया, जहां पर गुलामों को 17वीं शताब्दी में खरीदी और बेची जाती थी। समझ रहे हो पॉइंट क्या बता रहा है ना, ये क्लियर आपको हो गया होगा। तीसरी बात ये बताती है कि फ्रांसीसी व्यापारी बोर्डो और नेटलेस के बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जाते थे, जहां से वे जो है स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। अब देखिए ये सोचिएगा कि सरदारों के पास दास कैसे आते थे। दास जो होते थे वो उसके माता पिता को कर्ज दे के उनके जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वो क्या करते थे, बच्चों को कहते थे कि हमारे पास गुलामी करने के लिए छोड़ दो या अपने बच्चों को बेच लो। ये आप समझ सकते हो कितनी दशा बुरी थी उस समय। कितने माँ बाप ने कर्ज चुकाने के लिए अपने बच्चों तक भी बेच दिया। ठीक है, जैसे कि हमने जो है आगे आप पढ़ोगे बड़े क्लासों में कि जो है दास जो थी कैसे संतुलन थी, यानी गुलाम वंश कैसे स्थापित हुई, तो उसके बारे में आप विस्तार से बड़े क्लासों में पढ़ोगे। अगर जानने की इच्छा है तो इसके वीडियो जो है तिरपान स्टडी सेंटर पे गुलाम वंश के रूप में उपस्थित है, जहाँ पर खरीदा हुआ गुलाम जो है राजा बन गया। उसमें जो है आपको बहुत से नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहुत से नाम है जिन्होंने जो है ये सारे चीज़ों बनाया। बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट ये बताता है गुलामों को कैरिबियन लाया गया और बगान और मालिकों को बेच दिया गया। यानी गुलामों को वहाँ से खरीद के लाया गया और कैरिबियन में ला के उसको जो है बगान मालिकों को बेच दिया, जहाँ पर वो नौकरी करते और अपना जीवन यापन करते। कहते हैं पांचवा पॉइंट यही बताता है कि दास श्रमिकों को शोषण के यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा कराना संभव बना दिया। यानी वो लोग क्या करते थे, खाना कम देते थे और जो है दासों से यानी स्लैब से बहुत अधिक मजदूरी की करवाया करते थे। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, जैसे चीनी हो, कॉफ़ी हो, नील की हो, इससे जो है उनको काफ़ी जो है रिलैक्सेशन मिला। तो आप समझ गए होंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में दास की क्या स्थिति थी, कैसे लोग खरीदते थे, कैसे बेचते थे और कैसे जो है उनके साथ जो है व्यवहार करते थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक शेयर करना है। दोस्तों शेयर करने से ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने दोस्तों से शेयर कर दिया इस वीडियो को, उन्होंने भी क्वेश्चन को पढ़ा, समझा और जाना। एग्जाम में मान लीजिए आपके आगे वाला बच्चा ने इसी क्वेश्चन को याद करके गया है और आप भी इसी क्वेश्चन को याद करके गए हो हो सकता है ना, क्या पता अगले वाले ने तो आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दे और आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो ये भी तो हो सकता है ना चांसेस। तो इसीलिए जो है कहते हैं दूसरे की भलाई करने से अपना भलाई स्वयं ही हो जाता है। तो इसके लिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के इसको शेयर करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके हित में होगा, क्योंकि एग्जाम तक आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक जो है कक्षा के मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, आपके और आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।